सुनना और करना ये बहुत मैटर करता है प्रियो। कई ऐसे मसीह है जो सुनते हैं और चलते नहीं, और इस कारण बाइबल बताती है वे सुनने वाले ढीठ रहे और वो सुनते ही रहे, चले कभी नहीं। इस कारण वे अपने आप को धोखा देते रहे। हालेलुया। स्वयं परमेश्वर कह रहा हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर हो। अपनी चरवाह की उस महान परमेश्वर के वचनों को सुनो और उस पे चलो। कई लोग सुनना पसंद नहीं, अपनी बात को कुछ भी हो जाए, वो बात गलत ही क्यों ना हो, पर अपनी बात को रखवानी है और सुनना नहीं है, सुनाना ज्यादा है। हमने कैसे लोगों की सुन ली। हम तो सुनाकर ही रहेंगे, हम तो अपनी बात को रख कर रहेंगे, हम जीत कर ही रहेंगे। आप जीतोगे, आप उसकी नजरों में नहीं जीत पाओगे, आप उसकी नजरों में आप तब तक नहीं उठ पाओगे जब तक कि आपके अंदर नम्रता नहीं आएगी। स्वयं परमेश्वर कह रहा है नम्रता के साथ तू परमेश्वर के राज्य के लिए उस महान सामर्थ को, उस महान परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर सकता है। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि मैं बड़ा प्रभु का भक्त हूं, पर अपनी जीभ पर लगाम ना दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। यदि वो झूठ बोले, यदि वो चोरी करे, यदि वो कुछ करे और मतलब अपनी जीभ पे कंट्रोल ना करे, बिना सोचे समझे उगल डाले, बिना सोच विचार के कार्य को करे, वो हर एक उसके ऐसे कर्मों के कारण उसकी सारी भक्ति व्यर्थ ठहरेगी तब तक के लिए जब तक कि उसके जीभ पे लगाम नहीं है। हमारे परमेश्वर पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। अपने आप को संसार से निष्कलंक रखो प्रियो। ये याद रखे प्रियो, एक प्रभु ने एग्जाम्पल दिया कि एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ सुनता ही रहता है और नहीं चलता, वो अपने आप को धोखा देता है, और ये व्यक्ति उस मनुष्य के समान है जो अपना चेहरा देखता है और फिर चले जाने के बाद फिर भूल जाता है मेरा चेहरा कैसा था। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय